यहाँ से जाने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? नहीं, केवल घर जाने की बात नहीं है। मान लो जिस दिन आपका ये जो ब्रह्मचारी का नियम है, अभी जो दिनचर्या चला रहे हैं, इससे जब अवकाश हो जाएगा तो दिनचर्या क्या ऐसे ही कुछ व्यवस्थित रख पाएंगे या सब इधर उधर करेंगे? इसमें तो यज्ञ करना चाहिए 3 साल में 4 साल में। ऐसा अभी तक लगा या नहीं लगा कि ये तो करने की ही है? लगता है तो फिर करने की योजना भी तो होनी चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से मान के चलना चाहिए। लिखा है ना उधर, त्रयो धर्मस्य स्कंधा। धर्म के 3 स्कंद होते हैं, यानी 3 प्रकार से हम पुण्य का संचय करते हैं जीवन में। जीवन को उत्तम बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, तो उसके ये 3 साधन होते हैं। यदि हम इन तीनों का, 3 में से किसी का भी ग्रहण करते रहते हैं तो जीवन अपने आप उत्कृष्ट होता जाएगा। जैसे बस में बैठ जाते हैं, नाव में बैठ जाते हैं, विमान में बैठ जाते हैं, तो चाहे कुछ भी करते रहो लेकिन आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, उसी जगह नहीं रहते, बिना कुछ किए भी प्रगति हो जाती है। तो ऐसे ही जीवन में भी है। यदि इनमें से तीनों से किसी का भी करते हैं, आलंबन आचरण में लाते हैं, तो जीवन एक जगह नहीं रहेगा, पड़ा नहीं रहेगा, वो विकसित होगा ही होगा। और पूरा उन्नत करने के लिए इसी को फिर केवल तीव्र करना हो जाएगा। इनमें से तीव्र का अनुष्ठान तीव्र रूप में तीव्र संवेगाना आसन्न। तीव्रता से यदि अनुष्ठान करते हैं तो शीघ्र ही जीवन निश्चय से सफल हो जाएगा। तो पहला जो है ये सबसे कम स्तर वालों के लिए है। यज्ञो अध्ययनम दानमिति प्रथमा। यज्ञ करना, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना और दान करना, ये 3 कार्य जो हैं धर्म के पहले स्तंभ हैं। इन तीनों प्रकार से जीवन में धर्म का संचय होता है, पुण्य का संचय होता है। इसको यदि हम नियमित करते रहेंगे तो पुण्य की मात्रा अपने आप जीवन में बढ़ती रहेगी। हो सकता है पाप कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, वो भी बढ़ता जा सकता है, लेकिन नहीं करते हैं तो पाप कम होगा और ये पुण्य बढ़ता जाएगा। पुण्य की मात्रा जो होती प्रतिशत 50-50 से ऊपर जाता जाएगा और परिणाम स्वरूप इतना तो होगा कि अगला जीवन मनुष्य तो हो ही जाएगा। तो पहला है यज्ञ करना। नियमित रूप से जो यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, इनके उपरांत फिर अध्ययन करना। नियमित रूप से स्वाध्याय कुछ न कुछ होना चाहिए, अध्ययन होते रहना चाहिए, और जितना हो सकता है दान भी, विद्या का दान है या धन का दान है, सामर्थ्य का दान है, समय का दान है, निष्काम रूप से अगर दूसरे के हित के लिए इनका प्रयोग करते रहते हैं तो इससे क्या होता है, जीवन में पुण्य का स्वतः संचय होता जाता है। ये प्रथम साधन है। दूसरा साधन है तप एवं द्वितीय। दूसरा साधन है तप करना, यानी किसी भी संकल्प को उग्रता से सिद्ध करना। कोई विशेष संकल्प करना, सामान्य जीवन से ऊपर उठने के लिए कोई विशेष संकल्प लेना कि मुझे इस कार्य को करना है।
जो सामान्य मनुष्य का या सामान्य रूप से जो लोग चल रहे हैं लोग, उससे उत्कृष्ट लक्ष्य बनाना और उसके लिए फिर से संग्रह करना, प्रयास करना। ऊंचे स्तर की कोई भी संकल्प ले सकते हैं जीवन में। मुझे विशेषता चाहिए, सामान्य मनुष्य जो कोई कर रहा है उससे विशेषता होनी चाहिए। तो ऐसा उद्देश्य लेकर के संकल्प करके फिर अब उसके लिए हम पूरा जब संघर्ष करते हैं वो तपस्या होती है। अथवा इन्हीं में यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इन्हीं में बहुत अधिक मात्रा में उसको कर लेते हैं और उसके लिए फिर क्या होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो अब वो तप हो जाता है। ये तीनों कार्य जो होते हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान, ये स्वाभाविक स्वरसता से भी किए जाते हैं। जिसके पास धन है, पर्याप्त है, अब वो यज्ञ करता रहता है, दान करता रहता है, तो उसको कोई विशेषता नहीं होगा, अंतर नहीं पड़ेगा उसको। आँख नाक जिसकी ठीक है, शरीर ठीक है, वो अपना अध्ययन करता रहेगा, उसमें ज़्यादा कोई बाधा नहीं आती है। लेकिन वही अगर उद्देश्य बनाएगा कि मुझे इस शास्त्र को इतने दिन में पढ़ लेना है, वो चाहे व्याकरण है, वेद है, निरुक्त है, दर्शन है, उपनिषद है या अन्य कोई शास्त्र विशेष है, विषय विशेष है, यदि वो प्रतिज्ञा करता है कि इसमें मुझे पारंगत बनना है, इस शास्त्र का मुझे विशेषज्ञ बनना है विषय का, तो ऐसे संकल्प लेके फिर उसको पूरा यदि करता रहता है तो ये तप के अंतर्गत आ जाएगा। अथवा जो व्यक्ति किसी धंधे में है, व्यवसाय में है, कोई भी कार्य कर रहा है, तो उसको वो यदि ऊपर उठाना चाहता है, किसी के पास 2 लाख 10 लाख की संपत्ति है, लेकिन वो कहता है मुझे 1 करोड़ बनाना है, और अब यदि उसको धर्म पूर्वक वो बढ़ाता जाता है तो अब वो तप आ जाएगा अपने आप उसके जीवन में। ऐसे अध्ययन के विषय में, ऐसे साधना के विषय में, किसी भी क्षेत्र में जब हम संकल्प विशेष ले करके और उसके लिए विशेष प्रयास करने लगते हैं तो वहाँ तप का अपने आप अनुष्ठान हो जाता है। तो ऐसा किया हुआ तप जो होता है वो पुण्य का कारण बनता है और उससे बहुत अधिक पुण्य जीवन में संचित होते हैं और उसी पुण्य के कारण फिर जीवन जो होता है विशेष बनता है, अधिक सुख की स्थितियां हमारे जीवन में आ जाती है। तो इस प्रकार से ये पुण्य संचय का दूसरा प्रकार होता है। तीसरा प्रकार जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो है अत्यंत आसादयन। क्या है वो? आत्मानम आसादयन, अत्यंत कुल आचार्य कुलवासी। जब हम अपने जीवन को पूरा का पूरा आचार्य को समर्पित कर देते हैं, अत्यंतम आसादयन आचार्य कुलवासा, पूरा जीवन जब हम आचार्य कुल को प्रदान कर देते हैं, आचार्य को समर्पित कर देते हैं, उनके अनुसार यदि हम अपना जीवन चलाने लगते हैं तो ये पुण्य संचय का सबसे बड़ा साधन होता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका कोई वो नहीं रहता है, गणित नहीं होता है। हमने जीवन में कर लिया अब निश्चय, जैसे अब इसी के लिए होता है आजीवन ब्रह्मचारी रह गया, ब्रह्मचर्य ले लिया। अगर वो अब किसी आचार्य के अंतर्गत चल रहा है ऐसा करके, तो बाकी अब वो काम धंधा बाहर का करता है नहीं करता है, लेकिन उसका जीवन अपने आप उत्कृष्ट होगा। उसके जीवन में संचय, पुण्य का संचय विशेष होता है। और यही व्यक्ति जो होता है फिर महापुरुष बनता है जाकर। संसार में जितने भी महापुरुष बने हैं वो सारे के सारे इसी कोटि वाले होते हैं। उन्होंने किसी न किसी निर्देशक को, गुरु को, आचार्य को अपना जीवन समर्पित किया, उसके उनके अनुसार कार्य करना आरंभ किया है। राम है, कृष्ण है आदि, ये सब दयानंद हैं, इन लोगों ने ऐसा ही किया। पूरा जीवन इन्होंने गुरु के आज्ञानुसार समर्पित कर दिया
उन्हीं अनुसार कार्य करना स्वीकार किया। तो इस प्रकार से चाहे वो बाहर समाज में जाकर के, लोक में जाके काम करता है, लेकिन आचार्य के अनुशासन में करता है, अथवा वो अपने गुरुकुल में ही रहता है, वहाँ रह करके अब वो साधना करता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है, समाधि के लिए प्रयास करता है। तो ऐसा जो होता है, ये जो तीसरा साधन होता है, जीवन में पुण्य संचय का सबसे उत्तम साधन होता है। इनके करने से जीवन अपने आप पुण्य स्वरूप बनता जाता है। तो इस कारण से हमें अपने जीवन को, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन निरंतर उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता जाए, तो अपने जीवन में इसी प्रकार से एक नियमित दिनचर्या बनानी चाहिए। एक दिनचर्या के अनुरूप ही अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। सोने से, जागरण से लेकर के सोने तक का यदि हमारा जीवन सुव्यवस्थित होता है, तो निश्चय से हम जीवन के अंतिम काल में जाकर के ऐसा अनुभव करेंगे कि कुछ हमने किया है। कई ऐसे लोग हुए हैं जिनका कोई एक कार्य जो रहा है वो समाज में आदर्श रहा है। जैसे गांधी जी के बारे में कहते हैं कि उसके लिए था कि उसके किसी कार्य को देख करके घड़ी नहीं देखनी पड़ती थी, इतना हो गया है समय, उसको देख करके, उनको देख करके लगता था नहीं, उस समय पर अपना कार्य करते थे। ऐसे कई हुए हैं, आचार्य हुए हैं या ब्रह्मचारी भी हुए हैं, गुरुकुलों में ऐसे हुए हैं जिनका समय, दिनचर्या इतना नियत होता था कि दूसरे को अपने आप लग जाता था कि इतना समय हो गया। क्योंकि जिस कार्य को हम निरंतर एक रूप में करते हैं, ठीक समय से करते हैं, तो ये सुनिश्चित होता है कि हमको उसके लिए बहुत अधिक सावधान रहना पड़ता है। यदि हम सावधान नहीं रहते हैं, प्रमाद करते हैं, तो निश्चय से वो नियमित काल जो होता है इधर उधर जाता है। कोई न कोई ऐसे कार्य आते ही आते हैं जिस कारण से वो नियत समय बाधित होता है। तो अब यदि हम कहेंगे कि हमें तो उसी समय पर करना है उसको, तो अब ये जो अतिरिक्त कार्य आते हैं, अब हम उसको ठीक ढंग से निपटाएंगे, उसको आगे करेंगे, पीछे करेंगे, जो भी है बुद्धिपूर्वक, यानी कुछ न कुछ हम विशेष व्यवस्था बनाएंगे उसके लिए। और ऐसा यदि कोई नियम व्रत नहीं है तो फिर क्या होगा कि जैसे तैसे अपना चलते रहेंगे, तो उससे जीवन फिर हमारा क्या हो जाता है, परार्थ हो जाता है, यानी कि दूसरे के अधीन हो जाता है, उसके अनुसार चलते। तो इसीलिए भोजन के विषय में है, जागरण के विषय में है, वस्त्र के विषय में है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, जीवन में विशेषता लाती है। सुनिश्चित होता है कि हम ऐसे ही वस्त्र पहनेंगे। वस्त्र के लिए एक आदर्श है कि वस्त्र हमारा बिना सिला हुआ होना चाहिए। वस्त्र का ये आदर्श होता है। यदि कोई इसका नियम बना लेता है, बिना सिला हुआ ही वस्त्र अगर वो पहनेगा, तो निश्चय से उसके जीवन में यानी चित्त की शुद्धि विशेष होगी। और ऐसे होगा कुछ भी पहन लेगा, जो व्यक्ति उसको कहेगा कि अच्छा है वो अच्छा पहन लेगा, रोज़ बदलते हैं। जैसे अभी सिर के बाल कभी आधे कटा लेते हैं, कभी इधर कटा लेते हैं, कोई किसी का नियम नहीं है। पहले तो पूरे बाल रखते थे, कम से कम ढंग से दिखता था। अब तो पता नहीं यहाँ काट लिया या इधर काट लिया, घास की तरह उगे रहते हैं ऐसे पेड़ पे, कोने में जैसी घास बच जाती है। ऐसे उल्टे सीधे कपड़े भी बदलते रहते हैं। कुछ दिन पहले वो पैंट पहनते थे जो नीचे झाड़ू लगाता था, अब तो थोड़ा ऊंचा कर लिया, अब फाड़ फाड़ के पहनने लग गए। तो ये सब जो होता है जीवन को पतित करता है। इससे क्या होता है, जीवन असंयमित होता जाता है। खाने में, पहनने में, बैठने में, लेने में, देने में अगर हम कोई नियम विशेष मान के नहीं चलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जीवन उच्छृंखल होता जाता है।
स्वच्छंद होता जाता है और उससे सबसे बड़ी हानि होती है, आत्मबल कम हो जाता है। लेकिन अगर हम नियम पूर्वक किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप में, संकल्पित व्रत के रूप में अगर इनको लेके चलते हैं तो वही आत्मबल को बढ़ाता है। चाहे भोजन है, वस्त्र है, निवास है, स्थान है, पात्र है, जो भी है, जो विहित है, और विहित को यदि हम स्वीकार कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं अपने से, व्रत के रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो अब अपने आप वो चित्त को शुद्ध करता जाता है। क्योंकि अनेक अवसर आएंगे, उस समय लगता है क्या करना छोड़ो, पर अगर व्रत के रूप में लिए होते हैं तो फिर हमको विशेष प्रयास करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 4 बजे से उठने का नियम है, तो अब क्या होगा, अगर नियम है तो अब रात को पहले सोने की भी हो जाएगी चिंता कि भाई ठीक समय पर सोना है। जागने में अब लगेगा आलस प्रमाद आएगा, किसी दिन ठंड अधिक लग गई, किसी दिन गर्मी हो गई है, तो उसमें लगता है कि थोड़ा सो जाओ, क्या करना है। और एक दिन अगर तोड़ते हैं तो दूसरे दिन थोड़ा और बढ़ जाता है, तीसरे चौथे दिन आगे धीरे धीरे लगता है क्या करना छोड़ो, तो और आगे जाके लगता है ये तो अपने बस का ही नहीं है। ऐसे होता जाता है। तो अब क्या होता है, यदि पहले हम निश्चय किए रहते हैं तो अब मन में पहले बल उत्पन्न करना पड़ जाता है कि चाहे जो होगा ये तो करना ही पड़ेगा। नियम लिया हुआ रहता है, व्रत रहता है, तो अब हम पहले से सावधान रहते हैं, यानी मानसिक तैयारी करनी पड़ती है। और अगर उस तरह से हम तैयार हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा मन अब हमारे अधीन हो जाता है, क्योंकि पहले उसको तैयार करना पड़ता है, तब जा कर के वो अनुष्ठान पूरा होता है, अन्यथा वो पूरा नहीं होता है। तो वो जो हम तैयारी करते हैं, सज्जा करते हैं, वो अपने आप मन को नियंत्रित करता है, अनुशासित कर देता है। इसलिए हर जगह जो भी होता है, खान पान, वस्त्र, स्थान, सोना, जागना, ये सारे के सारे एक व्रत होते हैं। तो दिनचर्या में अगर हम इसको बना लेते हैं तो सारा का सारा सुनियमित हो जाता है, सुव्यवस्थित हो जाता है, ये करना है। तो कालांतर में क्या होता है, वो अभ्यास ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप हमारे जीवन का अंग बन जाता है और फिर इतना प्रयास नहीं करना पड़ता है, फिर अनायास ही वो होने लग जाता है। और सुनियमित होने से अब क्या होता है, वो दूसरे के लिए बाधक नहीं बनता है, अपने कार्य भी समय पर हो जाते हैं और अधिक हो जाते हैं। दूसरे कार्यों के लिए फिर हमको अवकाश भी मिल जाता है। अगर नियमितता रहती है हमारे जीवन में, तो अनियमित होते हैं तो फिर कोई अवकाश नहीं होता है, करेंगे नहीं करेंगे, या कुछ छोड़ देना होता है, तो ऐसी स्थितियां रहती है। तो इस कारण से जो दिनचर्या होती है उसके अंदर विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए। हमारी जो भी दिनचर्या है वो सुनियमित होनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक हमारा उसको पालन करने का, पूरा करने का एक संकल्प बना रहना चाहिए। तो ऐसे करके यदि हम चलते हैं तभी हम आगे जा कर के आत्मशुद्धि करने में समर्थ होते हैं, चित्त को निर्मल करने में या मनोनियंत्रण करने में होते हैं। तो यही जा कर के फिर हमारी समाधि की स्थिति भी बनती है। इस कारण से ध्यान के लिए, समाधि के लिए यम नियम आदि को जो कहा है, ये व्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं और इनका पालन करना होता है अनिवार्य। यदि करते हैं इनका अनुष्ठान तो समाधि लगेगी, लगनी होती है, और नहीं करते हैं तो ये निश्चित ही समाधि नहीं लगेगी। जब तक हम इनका एक व्यवस्थित अनुष्ठान या जीवन को अनायास इनके अनुरूप नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा चित्त जो होता है वो शुद्ध नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान से या क्लेश ही उसमें सक्रिय रहते हैं, और सुनियमित करने लगते हैं तो क्लेश अपने आप कम होने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं। क्लेशों को जो है हटाने के जो मार्ग होते हैं, विधि होती है, वो उनका अपना नियत क्रम है, जो दूसरी पाद में आएगा अभी, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। तो ये 4 क्रम से ही जाएंगे। कोई भी जो क्लेश है उदार अवस्था में है और चाहें कि इसी अवस्था में एकदम हम उसको समाप्त कर देंगे, वो नहीं होने वाला है।
जिस किसी विषय में विषय आकर्षण है, तीव्र आकर्षण है, उसकी पर्याप्त इच्छा होती है, उसके लिए हम व्याकुल हो जाते हैं और उस व्याकुलता में चाहेंगे कि एकदम से ही छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, वो नहीं जाता है। उसको पहले तनु करना पड़ेगा, उसको फिर विच्छिन्न करना पड़ेगा, फिर प्रसुप्त करना पड़ेगा। प्रसुप्त होने के बाद अब वो दग्धबीज की स्थिति में आएगा। काम के हैं, क्रोध के हैं, लोभ के हैं, जो भी जितने भी हैं दोष जो होते हैं, कोई हमारे अधिक सक्रिय होते हैं, प्रबल रहते हैं, तो अब उसकी प्रतिक्रिया कर देने मात्र से वो नहीं जाते हैं, परिणाम तो आ जाते हैं उल्टे और उससे दुख होने लगता है। लेकिन दुख विशेष उससे परिणाम में आ जाने से नहीं होता है कि वो छूट जाएगा। जैसे किसी को मिर्ची खाने का है या और कुछ आए, तो बहुत तेज़ मिर्ची खा लिया उसने, तो अब जीव तो जलेंगे, उसको परेशानी हो जाएगी खूब। लेकिन उस परेशानी के कारण आगे अब नहीं खाएगा, ऐसा नहीं होगा। उस समय तो पछताएगा कि पता नहीं क्या हुआ, क्यों खा लिया है, मरने की भी स्थिति हो सकती है, मान लो को खा लिया था। और उस समय चिंता भी होगी कि यार अब नहीं, ऐसा करना चाहिए था। यानी शोक भी होता है, पश्चाताप भी, सब कर लेता है व्यक्ति। लेकिन जैसे समय थोड़ा सा बीतता है वापस आ जाता है। तो इस कारण से कोई भी जैसे काम के हैं, ऐसे क्रोध के हैं, जो भी संस्कार होते हैं उसको सक्रिय बना करके नष्ट करेंगे ऐसा नहीं होगा। उसको उल्टे क्रम से ही करना पड़ेगा, उसका वही क्रम होता है। धीरे धीरे उसको कम ही करना होता है, कम होने के बाद ही पूर्णतः वो समाप्त होगा। तो इसकी समापन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए फिर यही होता है कि उसको नियम व्रत पूर्वक यदि चलाते हैं, इसको जीवन को सुनियमित से चलाते हैं, तभी उसकी ये अवस्थाएं बनती है। अनियमित रखते हुए उसकी ये अवस्थाएं नहीं बनाई जा सकती है। तो ये इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी होता है, उसके ये लाभ होते हैं। तो आरंभिक रूप में सबसे पहले हमें अपने जीवन को यदि उन्नत करना है, पुण्यशील करना है, तो आवश्यक है हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें। उसके लिए हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। कोई भी जो उठना बैठना है इसमें नहीं लगना चाहिए कि कुछ भी हो, चलो जो सब ठीक चल रहा है। उसका एक निर्धारित समय होना चाहिए और वैसे ही उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा यदि हम चलते रहते हैं तो कालांतर में अपने जीवन को सरलता से विकसित और सफल कर लेते हैं।